यू आर ए मैन। एंड तुम कोई चीज में अच्छे हो तो कोई चीज में खराब भी होगे। तुम अगर कोई चीज में बहुत वीक हो तो कोई चीज में बहुत स्ट्रांग होगे। जस्ट लाइक दैट, तुम्हारी कोई स्ट्रांग ताकत है तो तुम्हारा बहुत कुछ वीकनेस भी होगा। एंड मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि व्हाट व्हाट इज अ मैन ग्रेटेस्ट वीकनेस। एक इंसान का, एक मर्द का सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, मैं वो तुम्हें बताऊंगा। बिकॉज कैसे ने मैंने अपने लाइफ में देखा कि मेरा सबसे बड़ा वीकनेस मेरे लाइफ में क्या था। तो अभी मैं इस चीज को वीडियो कॉल बड़ी लंबी नहीं करूंगा कि भाई मैं इंट्रो में ये बताऊं वो बताऊं, वो नहीं करूंगा। मैं सीधा पॉइंट में जाऊंगा कि क्या चीजें हैं जो हमें बहुत वीक बना रही है, हमारा वीकनेस है, कौन सी चीज हमारी वीकनेस है। बिकॉज इन लाइफ प्रोसेस, अब तुम्हारे दिमाग में एक ड्रीम है, तुम्हारा पास एक गोल है कि तुम भाई आगे बढ़ोगे, तुम मेहनत करोगे, मेहनत तुम हर चीज करोगे, तो तुम्हारे पास वो है। तो सिर्फ वो नहीं होता भाई, तुम्हारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स भी आता है। एंड हॉनेस्टली कोई इंसान, अगर तुम्हारे पास एक फ्रेगाइल ईगो है कि ब्रो आई एम परफेक्ट, आई एम फ्रॉम परफेक्ट फ्रॉम एवरीवन, भाई ऐसा नहीं है। माय ग्रेटेस्ट एनिमी, वो भी मुझसे कोई चीज में अच्छा होगा, वो भी कोई चीज में अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बढ़िया है, तुम बेटर हो उन लोगों से, बेटर है, तुम्हें और आगे जाना। बिकॉज ये लोग बोलते हैं कि मैं कम बैक करूंगा कुछ दिनों में, मैं अपने प्राइम पे जाऊंगा। हम मैं कभी बिलीव नहीं करता कि भाई मेरा प्राइम आएगा। मैं हर दिन इंप्रूव करूंगा एंड जाते रहूंगा। बिकॉज लाइफ में कभी प्राइम नहीं आएगा, तुम इंप्रूव करते जाओगे तो अपने पास सेल्फ से बेहतर होगे, बट तुम्हारा वो प्राइम, वो फिर प्राइम कभी नहीं आएगा। बिकॉज जब प्राइम आएगा तो तुम फिर नीचे जाओगे। कोई इंसान कभी प्राइम में नहीं बैठ सकता, वो नीचे भी जाता है। तो मेरी आइडियोलॉजी क्या है कि मैं कभी प्राइम में जाऊंगा ही नहीं। मैं हर दिन बेहतर बनूंगा, एकदम टॉप 1% बनूंगा, लेकिन मैं कभी नीचे नहीं जाऊंगा। बिकॉज प्राइम में लोग नीचे जाते हैं। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कौन सी वीकनेस है जो एक मैन को बहुत ऑब्स्टिकल आते हैं। सबसे पहला, एंड तुम्हें वो चीज पता ही होगी, इट्स अबाउट लस्ट। लस्ट, तुमने हर्ड किया होगा अपना ये बाइबल में कि द ग्रेटेस्ट मैन और द वाइज मैन ऑफ द बाइबल आर डिफीटेड बाय लस्ट। लस्ट से वो हार गए थे। आई डोंट नो द स्टोरी अंदर उसके अंदर क्या है, बट मैंने ये फ्रेज पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड ऐसा ही होता है भाई, तुम्हारे अंदर जैसे लाइक, तुम क्या करते हो, मेरे साथ हुआ है। मैं रात को दिन भर पूरा मेहनत करा, बढ़िया लगा, रात को मैं बहुत मेहनत करूंगा सोचा था, बट अंदर हवस आ गई, लस आ गया, एंड आई स्टार्टेड जर्किंग ऑफ। बिकॉज ऑफ लस मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मेरा जो दिमाग में गोश्त था वो फॉग हो गया। बिकॉज जब तुम मसल करते हो तुम्हारा ब्रेन फॉग हो जाता है, और ब्रेन वो सब चीज नहीं सोचता है, बाद में रिग्रेट करते हो। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी लस को डिफीट करना है। और हाउ डिफीट लस, इसके ऊपर तुम्हें बहुत वीडियो मिलेंगे, बट मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें लस को डिफीट करना है, तुम्हारे अंदर एक विल होना पड़ेगा, तुम्हारा एक कोर्स होना पड़ेगा कि हाँ मुझे इस चीज को डिफीट करना है, हाँ मुझे ये करना है। एंड तुम कर लोगे, इवेंचुअली तुम कर लोगे जब तुम्हारे अंदर एक विल होगी। जिस लाइक तुम्हें सुबह उठने का दिल नहीं करता, तुम्हें 5 बजे उठने का दिल नहीं करता, तुम जितने भी अलार्म हो तुम बंद करके सो जाते हो, बट अचानक से तुम्हें कहीं जाना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, घूमने जाना होता है अपने दोस्तों के साथ, भाई तुम अलार्म बजने से पहले तुम उठ जाते हो। वाई? बिकॉज तुम्हारे अंदर एक विल है कि भाई मुझे कल उठना ही है, तो तुम उठ जाते हो। तो तुम्हें लस्ट को अगर डिफीट करना है, तुम्हारे अंदर एक विल होना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, स्नेक फ्रेंड्स। तुम लोग अपने सर्कल को देखो, ध्यान से अपने सर्कल को देखो, वहां कितने चूते लोग भरे होंगे, बहुत चूते लोग भरे होंगे। एंड तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वही डिसाइड करता है कि तुम क्या बनोगे इन फ्यूचर में। एंड ऐसा नहीं है कि भाई हर लोग खराब होते हैं, बट उनके अंदर बहुत सारी चूतिया क्वालिटीज होती है जो तुम्हें ऑब्स्टिकल्स ला सकते हैं। जस्ट लाइक, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं एक स्मोकर हूँ, मेरे साथ जो दोस्त करते हैं वो भी स्मोकर हो, ऐसा तो नहीं है, बट मेरे से क्वालिटीज वो बहुत लेते हैं। जस्ट लाइक, मैं भी बहुत इंटेलेक्चुअल करके मैं बातों को बहुत अच्छे से दे पाता हूँ, तो कोई लोग, कोई ना कोई मेरा साथ जो घूम रहा है, बाद में फ्यूचर मेरी वही टेक्निक को वो खुद बोलेगा। तो ये ही चीज होती है दोस्ती। अगर तुम अच्छे संगत में घूमोगे अच्छे बनोगे, बुरे संगत में घूमोगे बुरे बनोगे। एंड ये रियलिटी है। अब देखो मुझे, देखो प्रिंसिपल को देखो, वाई वी आर ब्रदर्स, बिकॉज बिकॉज हम लोग सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, हम लोग सेम है, हम दोनों एक ही गोल है हम दोनों का। चाहे वो मुझसे 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में क्यों ना बैठा हो, बट हम हर दिन बात करते हैं, हर दिन बिजनेस की बातें करते हैं, हर दिन इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ना कि भाई ये करना है, भाई हम लोग तो वो लड़की देखेंगे, ऐसा नहीं भाई। तो सेकंड थिंग क्या है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। थर्ड इज नॉट टेकिंग एक्शन। ये सबसे बड़ी वीकनेस है हमारे यूथ की। यू आर अ मैन, तुम्हारे दिमाग में एक गोल है, तुम्हारे दिमाग में ये है कि भाई कल मुझे उठना है, मैं काम करूंगा, बट तुम एक्शन नहीं लेते हो। बस तुम डे ड्रीमिंग करते हो कि भाई मैं ये करूंगा, भाई मैं वो करूंगा, ये करूंगा। आज इसने मुझे बोला था कि भाई जो इंसान बोलता है कि भाई मैं गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो करूंगा, बंगला बनाऊंगा, वो कभी अमीर नहीं बन पाता। तो मेरे अंदर एक कीड़ा है, क्या है, प्रूव एवरीवन रॉन्ग।
तो वही है भाई, एवरीवन सबको रॉन्ग प्रूफ करो, मेहनत करो, तभी तुम रॉन्ग प्रूफ कर पाओगे। तुम अगर रॉन्ग प्रूफ नहीं कर पाओगे तो तुम्हें वो लोग राइट प्रूफ कर देंगे। सिंपल। तो मेनली तो ये तीन ही मैं मानता हूँ अपने आइडियोलॉजी में कि ये तीन ही बहुत बड़ी वीकनेस है। बट यहाँ पे और बहुत सारी चीजें ऐड होती है। जस्ट लाइक तुम अपने ऊपर फिजिक में ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम ये नहीं करे वो करे। तो मेरे दिमाग में और एक चीज याद आया मुझे, तो मैं अभी तुम्हें बताया। तो फोर्थ पॉइंट इज रनिंग फॉर ए गर्ल, रनिंग फॉर सिपिंग फॉर ए गर्ल। तो देखो क्या होता है कि एज ए मैन, एज ए ह्यूमन, मैन भाई, मैन के पास बहुत आइडियोलॉजी है। एज ए बॉय, एज ए मेल पर्सन, तुम्हारे दिमाग में एक आइडियोलॉजी है कि भाई लड़की हम लोग से ऊपर और लड़के नीचे। और उसके चक्कर में तुम क्या करते हो कि तुम उनकी तलवार चाटते हो, उनके पीछे सिंपिंग करते हो, उनके पीछे भागते हो। ऑलवेज रिमेंबर दे आर नॉट द प्राइज। वो, अब मैं हर लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहा, बट मेनली कुछ कुछ को बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने जिन्हें देखा है कि वो क्या करते हैं, रात को 3-4 बजे तक फोन चलाएंगे, सुबह उठेंगे, घर में ना पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, ना कुछ काम करते हैं। कोई कॉलेज आता है, कोई स्कूल जाता है, घर आता है, बस वही सिंपल है। एंड दे थिंक दे आर प्राइस। बट तुम वहीं पे सुबह उठते हो 5 बजे, अपना मॉर्निंग कंप्लीट करते हो, अपने बेड मिलाते हो, ब्रश करते हो, फिर अपना जो भी काम है उसे कंप्लीट करते हो, फिर अपना वर्कआउट करते हो, फिर मील खाते हो, फिर कॉलेज जाते हो, कॉलेज से आते हो, फिर आगे फिर काम करते हो, बहुत कुछ करते हो। जैसे मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, मैं करता हूँ, एंड आई एम द प्राइस। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द प्राइस, यू आर द प्राइस। तो देखो, सिंपली डोंट फॉलो द गर्ल्स आइडियोलॉजी। वो लोग बोलेंगे कि भाई ये सही है, तो मत मानो यार, कसम से मत मानो। मैंने देखा लड़कियों को देख कि वो लोग चाहते हैं कि हम उनके बातों को फॉलो करें। मैंने कभी ट्राई नहीं किया उस चीज को कि मैं उनकी बातें फॉलो करूंगा, बिकॉज आई हैव माई ओन आइडियोलॉजी। तो मेनली यही 4 पॉइंट थी, तो उसे फॉलो करें। लास्ट ही तो बात है कि लस्ट से डिफीट मत हो, लस्ट को तुम डिफीट करो, अपना विल रखो उसकी, कैसे लस्ट को हम लोग डिफीट करें। सिंपिंग मत करो, बी ए मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। उसके बाद अनफिट रहो। वही चीज सिंपल है। वही चीज अगर तुम फॉलो करोगे, वो चीज लोग फॉलो करोगे, तुम्हारा वीकनेस खत्म होगा। एंड तुम्हारा ये भी एक वीकनेस है, प्रोकास्टिनेशन। तुम प्रोकास्टिनेशन से बहुत एडिक्ट हो जाते हो। उसके बाद तुम क्या करते हो कि तुम स्क्रॉलिंग करते हो, बिंज वॉच करते हो, गेमिंग करते हो। मैं तो ये बोलूंगा कि गेमिंग भी छोड़ दो भाई। गेमिंग अभी के लिए, अभी मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि गेमिंग खराब है भाई, गेमिंग असलियत में खराब है, बट आई एम ह्यूज फैन ऑफ गेम। मैं 6-6 घंटे गेम खेलता था, बिकॉज आई लव गेम। बट to build my future, I have to left my game. Build my future, I have to left some girls. चाहो तो मैं अभी उन्हें अप्रोच करके मैं उनके साथ रिलेशनशिप बैठ सकता हूँ, बट मैं अगर बैठ गया तो ऐसे लोगों की न्यू न्यू रिलेशनशिप में क्या होता है कि टाइम देना पड़ता है, वो देना पड़ता है। मुश्किल से मेरा 1 घंटा भी नहीं निकलेगा, 1 घंटा भी नहीं निकलेगा उनके लिए। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि इन 4 चीजों को, लास्ट में ये 5 में जो प्रोग्रेशन गेम्स है, मसल और ये गेम्स है, बिज वॉच है, बिज स्कॉल है, वो सबको भी एलिमिनेट करो। लाइफ में फोकस करो, बिकॉज हमारे पास अब बस कुछ 5 साल है, बस कुछ 5 साल है, उसमें अपना लाइफ को इम्प्रूव करो। एंड प्रूव एवरीवन रॉन्ग, प्रूव एवरीवन रॉन्ग, प्रूव एवरीवन, एवरी फकिंग पीपल इन द अर्थ, प्रूव देम रॉन्ग। बिकॉज जब तुम प्रूव करोगे कि वो गलत थे, तुम उन्हें रॉन्ग प्रूव करोगे, यू आर द मैन ऑफ योर ओन वर्ड्स। तो आज की वीडियो इतनी थी। एंड डोंट फॉरगेट तो मेरा जार उसमें से चैनल जो टेलीग्राम पे है उसे सब्सक्राइब कर लो, वहां तुम्हें फ्री में चीजें मिलेंगी। एंड माय ब्रदर द प्रिंस कवलव, एंड फ्रॉम माय साइड द जार ओवर ऑफ द मॉडर्न द अलेक्जेंडर, एंड ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट। हमारे पास एक ही मोमेंट है, एंड वो हमने खुद बनाई है, एंड वही हमारे ब्रांड है, वही हम है, वही है फक बीइंग एवरेज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।